जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं, बहुत लोगों के मन में सवाल रहता है, क्या शिवलिंग हम घर में स्थापित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और घर में यदि हम शिवलिंग रखें तो हम कितना बड़ा शिवलिंग रख सकते हैं, और उसके साथ साथ हम कौन सा शिवलिंग घर में रखना सबसे अच्छा माना जाता है। और भगवान शिव की भक्ति करने का इससे सुंदर अवसर नहीं हो सकता। बहुत लोगों के आसपास मंदिर हैं, वो मंदिर में जाकर के शिव पिंडी पर जल आदि अर्पण करके उनका पंचोपचार पूजन कर लेते हैं। बहुत साधक ऐसे हैं जिनके घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है और उनका मन होता है हम अपने घर में शिवलिंग रखें। ऐसे भी बहुत साधक हैं जिनके मन में घर में शिवलिंग रखने का बहुत मन होता है, लेकिन कई बार कहीं से कुछ सुन लेते हैं या कुछ कहीं से समझ लेते हैं तो मन में भय हो जाता है। एक साल ऐसा ही हुआ कि किसी ने कहा कि घर में शिवलिंग ना रखें। बहुत लोगों ने उस समय घर में शिवलिंग बाहर कहीं ना कहीं पीपल के नीचे रखा है, कहीं और रखा है, लेकिन ये तरीका गलत है। सबसे पहली बात, क्या घर में शिवलिंग रखा जा सकता है? 100% आप अपने घर में भगवान शिव को स्थापित कीजिए, शिवलिंग घर में रखिए, किसी भी तरह का कोई दोष नहीं लगता। अंगूठे जितना बड़ा, अंगूठे जितने प्रमाण का शिवलिंग घर में रखना बहुत श्रेष्ठ कर माना जाता है। और शिवलिंग घर में वैसे तो अनेकों प्रकार से अब शिवलिंग आते हैं। पारस शिवलिंग है, काले पत्थर के शिवलिंग आते हैं, नाना भांति के शिवलिंग आते हैं, लेकिन हमने जिसकी महिमा बहुत सुनी भी है और आर्टिकल भी ऐसे बहुत अनेकों देखे हैं, पढ़े हैं, साधु सज्जनों के मुख से भी ऐसी वाणी सुनी है, नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में रखना सबसे अच्छा माना जाता है। हमारे खुद के घर में हम नर्मदेश्वर रखते हैं, तो घर में नर्मदेश्वर की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। नेचुरल नर्मदा नदी से निकलने वाले शिवलिंग होते हैं। बाद में उस पत्थर को आकार दे दिया जाता है, घिसाई करके सुंदर बना दिया जाता है, और कुछ तो बिल्कुल ही नेचुरल निकलते हैं। कहीं त्रिपुंड उनके ऊपर लगा होता है, कहीं घेरी बनी होती है। बड़े ही अपने आप में अच्छे शिवलिंग ये माने जाते हैं। तो मेरे साथ को आप अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग रखें, और अब तो शिवलिंग को बिठाने की जो जलहरी वगैरह सारा होता है, अर्घा वगैरह सारा उनका बहुत अच्छे से बना हुआ मिल जाता है, पीतल का मिल जाता है, चांदी का आप बनवा सकते हैं। और जब भी आप घर में भी रखें, उत्तर दिशा की तरफ जो जलहरी होती है, जल निकलने का स्थान होता है, उत्तर दिशा की तरफ रखें, और उनमें प्रतिदिन शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड लगावें, बेलपत्री चढ़ावें, धूप दीप दे करके या पंचोपचार उनका पूजन करें, पंच द्रव्यों से उनका पूजन करें, वो भी बहुत शुद्ध रहता है। जैसे आप घी से करते हैं, शहद से करते हैं, दही से करते हैं, दूध से करते हैं, शक्कर से करते हैं। हर द्रव्य पहले चढ़ावें, उसके बाद शुद्ध जल चढ़ावें, फिर दूसरा द्रव्य चढ़ावें, शुद्ध जल चढ़ावें, और रोज ना सही तो हर सोमवार ऐसा किया जाए, बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई जाए, बड़ा अच्छा रहता है। अब हम बात करते हैं, लोगों ने बड़ा सुना है आजकल पारद शिवलिंग। तो ध्यान रखें, पारद शिवलिंग ओरिजिनल होना चाहिए, इस बात का आप ख्याल रखें। अगर ओरिजिनल नहीं है तो उससे बहुत 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 बेटर है किसी अन्य धातु का या किसी अन्य उसका हम शिवलिंग रख लें। वैसे तो नाना भांति के शिवलिंग बताए गए हैं, आपको हैरानी होगी। काष्ठ लकड़ी के शिवलिंग भी बताए गए हैं, काष्ठ के शिवलिंग, अन्न के शिवलिंग बना करके, ठोस अन्न बना करके उसे पका करके, बड़ी बड़ी विधियों से बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने बातें बताई हैं। लेकिन आप जो है नर्मदेश्वर रख लें, आप बहुत सुखी रहेंगे और बहुत अच्छा रहेगा। आप पारस शिवलिंग की बात कर रहे थे, पारस शिवलिंग ओरिजिनल होने चाहिए, क्योंकि पारा जो होता है ये पारे से बनाए जाते हैं, और पारा बहुत महंगा होता है। शुद्ध है या नहीं, अब उसकी जानकारी कैसे लगे? जो पारद शिवलिंग होते हैं वो सोना भक्षण करते हैं, मतलब सोना उन्हें अति प्रिय होता। पारस शिवलिंग के नीचे सोने का कोई पतरा रख दीजिए, कुछ दिन में वो पतरा साफ हो जाएगा, समा जाएगा
शिवलिंग में ही समा जाएगा सोना। ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पारस शिवलिंग है और जहाँ किलो के हिसाब से सोना उनको करीब करीब उनमें समा चुका है। तो पारस शिवलिंग को सोना बड़ा प्रिय है। अब कहने का मतलब आप सोना तो देखो हर व्यक्ति नहीं चढ़ा सकता, तो उसके लिए यही है कि पारस शिवलिंग ओरिजिनल होनी चाहिए। अच्छे से आप उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन बेटर यही है कि आप नर्मदेश्वर रखें। और नर्मदेश्वर जो शिवलिंग होते हैं वो बहुत महंगे भी नहीं होते हैं। वैसे तो भगवान के लिए क्या महंगा क्या सस्ता, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति की अपनी अपनी पॉकेट होती है। तो जो नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं वो बढ़िया से बढ़िया जो शिवलिंग हैं 200, 300, 400, बड़ी हद 1000 रुपये से नीचे नीचे आपको गोल मटोल इतने मोटे और अंगूठे जितने लंबाई उनकी ऊंचाई में आराम से मिल जाएंगे। 500 रुपया के, 600 रुपया के। अब तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। बस अच्छे से रखें। और सावन का महीना है, घर में शिवलिंग होने चाहिए। तो किसी भी प्रकार से हमारे साथ को घर में शिवलिंग रखने से, उनकी पूजा करने से किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, बल्कि आपका वास्तु सुधरता है, आपके घर की ऑरा बढ़ती है। आपके घर का अगर कोई ईशान आदि कोण कटा हुआ भी है ना, तो उस कोने में उसको रख करके पूजिए। जो कोण कटा हुआ हो, अद्भुत लाभ की प्राप्ति होती है। आपको गाय का घी मिल जाता है, गाय का दूध मिल जाता है, तो सोमवार थोड़ा सा चढ़ाइए, गोघृत अर्पण करिए, साथ में गोदुग्ध अर्पण करिए, शहद अर्पण करिए, शक्कर अर्पण करिए, दही अर्पण करिए। क्या बात है। और साथ में अगर आपको रुद्री के विशेष 16 मंत्र आते हैं तो उनसे आप 16 मंत्र पढ़ सकते हैं। नहीं तो केवल नमः शिवाय जप करके आप उनकी पूजा कर सकते हैं। बाद में शुद्ध जल से स्नान करा करके, कपड़े से धो पूछ करके उसी में रख करके और उनको चंदन लगाइए, पुष्प आदि चढ़ा करके, श्रृंगार करके देखो कैसा आपको आनंद आएगा, है ना। तो बस जो मुझे समझाना था इसमें समझाया। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।